पहले उदाहरण को ही लेते हैं, जहां महिला की LMP 1 जनवरी थी और EDD 8 अक्टूबर थी। अगर आप गर्भवती महिला की जांच 1 अप्रैल को कर रहे हैं, तो ऐसे में गर्भावस्था का समय 3 महीने होगा, जो कि 12 हफ्तों से थोड़ा सा ज्यादा होगा। इस समय भ्रूण की ऊंचाई सिम्फिसिस प्यूबिस के आसपास होगी। जैसे जैसे गर्भावस्था बढ़ती जाएगी, ये भी बढ़ती जाएगी। 36 हफ्ते के बाद जब बच्चा थोड़ा नीचे पेल्विस में आ जाता है, तो वो थोड़ा नीचे आ जाता है और 40 हफ्ते दर्शाता है। 40 हफ्ते थोड़ा सा 36 हफ्ते के नीचे है, पर फर्क ये है कि तब फ्लैंक्स में पूरा भरावट होती है और इस तरह फंडल हाइट नापी जाती है। भ्रूण की स्थिति को एब्डोमिनल ग्रिप्स द्वारा जानें। अभी देखना है बच्चे का सर किधर है, उसका कमर किधर है ना। तो पहले देखते हैं कि ऊपर क्या है ना। तो ऊपर सॉफ्ट है, ये आपका बच्चे का कूल्हा है, ठीक है। अभी साइड में देखें क्या है। इस तरफ बच्चे के पैर हैं, इस तरफ इसका बैक है, कमर, और इधर उसका कूल्हे हैं, ठीक है। और सर नीचे की तरफ है, ठीक है। पहले गर्भ में महिला को बच्चे का हिलना डुलना 20 से 22 हफ्तों के आसपास महसूस होता है, जबकि दूसरे गर्भ से यही जल्दी महसूस होना शुरू हो जाता है, करीब 18 हफ्तों के आसपास। ज्योति, तुम्हारे बच्चे की धड़कन देख लेते हैं। फीटल हार्ट साउंड FHS यानी भ्रूण की धड़कन को गर्भावस्था के 24वें हफ्ते के बाद सुना जा सकता है। इसके लिए फीटोस्कोप का इस्तेमाल किया जाता है। यदि फीटल हार्ट रेट यानी FHR प्रति मिनट 120 से कम या 160 से ज्यादा है, तो तुरंत चिकित्सा अधिकारी को रेफर करें। अंत में शुगर और प्रोटीन के लिए पेशाब की जांच तथा हीमोग्लोबिन के लिए खून की जांच कर लें। अच्छा, जाने से पहले एक बहुत जरूरी परामर्श देना रह गया। प्रसव जांच के दौरान गर्भवती महिला और उसके परिवार के सदस्यों को सही परामर्श देना बहुत जरूरी है। ये आहार का महत्व और बढ़ जाता है। और आपको, जैसे पहले ये 3 बार खाती थी, आप 3 बार खाते थे पहले, अभी आप ऐसे समझें कि आपको उससे ज़्यादा 1 बार और 4 बार खाना है। जैसे कि ये सुबह आपने खाया, फिर दोपहर को खाया, फिर शाम के वक्त में 4 बजे, फिर रात का भोजन खाया, और इसके बीच में भी आपको जैसे भुने हुए चने, मूंगफली, ये वाली चीज़ें आप बीच में भी खाते रहें। गर्भावस्था के दौरान आराम बहुत ज़रूरी है, इसमें आप भी इनकी मदद करेंगे। तो ये आराम 2 घंटे दिन में बहुत ज़रूरी है कि वो आराम करे, और रात को 8 घंटे। गर्भावस्था में 4 बार दिखाने आए, और 2 टीटी की खुराक, 2 इंजेक्शन टीटी के जो लगते हैं इस दौरान, वो लगवाएं। और आपकी जो बाकी जांच होती है, जैसे कि आपका रक्तचाप देखा जाता है, ब्लड प्रेशर चेक होता है, और ये आयरन फोलिक एसिड की 100 कम से कम गोलियां लें। एक और चीज़ आपको बताना चाहती हूँ, गर्भावस्था के दौरान खतरे के लक्षण लगातार सर में दर्द होना या आंखों के सामने अंधेरा छा जाना, उस स्थिति में तुरंत अस्पताल आएँ। खून जाना गर्भावस्था के दौरान, आपको पेट में दर्द होना, और अगर आपको झटके आते हैं गर्भावस्था के दौरान, तो आपको तुरंत अस्पताल आना है। संस्थागत प्रसव ही सुरक्षित प्रसव होता है। इसके लिए आपको पहले से तय करके रखना है कि कौन से अस्पताल में डिलीवरी कराएंगे, और वहां पहुंचने के लिए एम्बुलेंस का नंबर या ड्राइवर का नंबर अपने पास रखें। जब आपका बच्चा पैदा हो जाएगा, उसके बाद आपको स्तनपान उसको ज़रूर कराना है। स्तनपान का बहुत महत्व है, वो बहुत सारी बीमारियों से आपके बच्चे को बचाता है। और आप जितनी जल्दी दूध पिलाएंगी, 1 घंटे के अंदर अंदर दूध पिलाने से बच्चा दूध पीना बहुत अच्छा सीख जाता है। तो स्तनपान बहुत ज़रूरी है, वो आपके बच्चे को बहुत रोगों से बचाता है। और एक और चीज़ इसके साथ साथ उसकी बच्चे की देखभाल से संबंधित बताना चाहती हूँ कि जो उसकी नाल होती है, नाल आप जानती हैं, जो ये नाल काटी जाती है,
इस नाल पे आप कुछ ना लगाएं, इसको बिल्कुल सूखा रखें तो ये स्वस्थ रहेगी। अगर आप कुछ लगाते हैं इस पे तो उससे बहुत सारे संक्रमण इन्फेक्शंस हो जाते हैं। एक और ज़रूरी बात बताना चाहती हूँ कि 2 बच्चों के बीच में 3 साल का अंतराल माँ और बच्चे की सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप परिवार नियोजन के कोई भी तरीके अपना सकते हैं डिलीवरी के बाद, जैसे कि कॉपर टी, निरोध या गोलियां। अभी जो मैंने सब बातें आपको समझाई वो आपको समझ में आई, आप उन बातों का ध्यान रखेंगे और जिससे आपका स्वस्थ बच्चा और स्वस्थ माँ रहे। थैंक यू।